अस्सलाम वालेकुम। आज का जो अमल है वो जादू जिन्नात के लिए है। आज फिर से मैं आप सब के लिए जो है एक ख़ास अमल लेकर आया हूँ और इस अमल के ज़रिए से आप हर किस्म के जादू को, जिन्नात को जो है ख़त्म कर सकते हैं, उसके अंजाम तक पहुँचा सकते हैं। अगर किसी के अंदर शरीर किस्म का कोई भी जादू, जिन्नात है या फिर किसी भी किस्म का कोई भी अरवा मुसल्लत की गई है जादू के ज़रिए से और जिस्म के अंदर जो है किसी भी तरह की कोई तकलीफ़, परेशानी दे रही है वो अरवा, तो आप इस जो है अमल के ज़रिए से किसी भी किस्म के कोई भी बदअसरात को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। और बड़ा प्यारा अमल है और बड़ा मशहूर है और बहुत अच्छे तरीके से ये जो है काम करता है। तो इस अमल के बारे में आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातिन नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौक़िल पर ही हमज़ात की तज़कीर चाहते हैं, वलियों से मुलाकात चाहते हैं, देवी देवताओं की हाज़िरी चाहते हैं और जो है उनसे मदद चाहते हैं, उनसे काम लेना चाहते हैं, किसी भी मौक्किल या जिन परी की तस्खीर करके, तो आप उसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारे कोर्स को ज्वाइन करके कोर्स कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर कोई बीमार है, परेशान है जादू से, जिन्नात से या लंबे टाइम से बीमारियां चली आ रही हैं, तो हो सकता है वो कोई रूहानी प्रॉब्लम की वजह से हो, तो आप उसके लिए भी हमसे जो है रब्ता कर सकते हैं। याद रखिए, डॉक्टरी इलाज बहुत ज़रूरी है, डॉक्टरी इलाज भी कराना चाहिए। डॉक्टरी इलाज के बाद में अगर फ़ायदा ना हो रहा हो तो उसके बाद आपको जो है रूहानी इलाज की तरफ मुतवज्जो हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो कोई रूहानी कोई किया कराया हुआ ऐसा मामला हो जिसकी वजह से आपको फ़ायदा ना हो रहा हो। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है ध्यान रखें किस तरह से जो है, अगर लंबे टाइम से कोई बीमारी चली आ रही है तो वो ज़ाहिर सी बात है कि कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई रीज़न है। रिपोर्ट अगर नॉर्मल आ रही है तो कोई ना कोई रीज़न है। तो ये जादू किसी भी किस्म का हो, कैसा भी हो, हमेशा याद रखें कि दो चीज़ों पे हमेशा इफ़ेक्ट डालता है और सेहत को वो ख़राब करेगा ही करेगा, आपके काम को, कारोबार को वो हमेशा से इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। क्योंकि अगर आपकी सेहत ख़राब होगी तो जो है आप कुछ भी काम काज नहीं कर पाएंगे, और काम काज अगर बंद होगा तो आप इलाज नहीं करा पाएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि हमेशा आपके लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करता है जादू, किसी भी किस्म का हो। और जैसे कि मैंने बताया, दो चीज़ें हमेशा इफ़ेक्ट करेंगी, सेहत और आपका काम और कारोबार। तो जब आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी अजीब हो रही हैं और आपके मामलात नहीं बन रहे हैं, तो ज़रूर आप जो है रूहानी मौलिद से रब्ता करें। तो और फिर इंशाल्लाह ज़ाहिर सी बात है फिर फ़ायदा होगा ही होगा। इसके अलावा जो थर्ड आई खोलना चाहते हैं लोग, जो ख्वाहिशमंद है, वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब जो अमल मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इस अमल को आपको करना है और इस अमल को आपको करना है। इस अमल की जो है आपकी मैं बात बताऊँ कि अगर इस अमल की आप ज़कात अदा कर लें, इसे 40 दिन में 3125 मरतबा बिना परहेज़ के, कोई परहेज़ नहीं है इसमें, बिना परहेज़ के आप इसके अमल की ज़कात अदा कर लें और उसके बाद अपने विर्द में 1000 मरतबा रखें, तो आपकी ज़बान में वो तासीर होगी कि आप पढ़ते ही किसी भी किस्म के किसी भी जादू को आप रद्द कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात, जो ख्वाहिशमंद होते हैं कि उनके कोई रूहानी दोस्त हो, यानी कि उनके मददगार दोस्त हों और नेक अरवाहों में से दोस्त हों, तो इससे आपकी वो ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। वो तरीका मैं फिर कभी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो जादू और जिन्नात के लिए है कि आप इससे जो है इलाज कर सकते हैं, जादू या जिन्नात का, किसी भी किस्म के शरीर जो है जादू का। तो आपको इसे जो है 1000 मरतबा पढ़ना है। 1000 मरतबा आप इसे 40 रोज़ तक पढ़ें। अगर 3125 मरतबा 40 रोज़ तक पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो 1000 मरतबा आप इसे 40 रोज़ तक पढ़ें, इसके आमिल हो जाएंगे। उसके बाद में आप इसे 360 मरतबा अपने विर्द में रखें। जब भी किसी की काट करनी हो, मरीज़ को सामने बिठाएं। ये नक्श आपके सामने दिख रहा है, पीने के लिए दे मरीज़ को, उसके जिस्म पे मल कर रगड़ के जलाने के लिए दे मरीज़ को, और इसके अलावा फ़तीला बनाकर उसके सामने जलाएं और सामने बैठ के फिर आप इस अमल को पढ़ें। इंशाल्लाह कैसा भी जादू होगा वो रद्द हो जाएगा। 9 दिन तक अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा 27 दिन तक अमल करें, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये मैंने तरीका आपको बता दिया है। इसे जुमेरात के रोज़ से या पीर के रोज़ से आप शुरू कर लें इसकी ज़कात को, कोई परहेज़ इसमें नहीं है, एक वक्त मुकर्रर पर पढ़ें। अब इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।